नमस्ते। सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग की आज की इस कड़ी में आप सभी दर्शक मित्रों का बहुत स्वागत है। भगवत गीता के 5वें अध्याय में कर्मयोग और कर्म संन्यास की बात की है। कर्मयोग को कहीं न कहीं श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर हम जब रहते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चैलेंजेस हैं और कई बार हम कर्म के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम कर्म योग करते करते अलग अलग स्टेजेस में से जाते हैं और कर्म और योग दोनों का बैलेंस हम कैसे रखें, कौन से सूक्ष्म कर्म हैं, कौन से मोटे रूप के कर्म हैं और उस कर्मों के अंदर हमें पहले कर्म करने के पहले कैसे परमात्मा को याद करते हुए बीच में भी हमें ध्यान देना है और अंत में भी अगर हम उसको सौंप देंगे रिजल्ट के बगैर सोचे तो एक समर्पण भाव आ जाता है और कर्तापन का भाव हमारे से छूट जाता है और सबसे ज़्यादा महत्व इसी चीज़ का है। आज भी हम इसके आगे चर्चा करेंगे डॉक्टर सचिन के साथ। आपका शो में बहुत बहुत वेलकम है। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे कर्म योग कर्म संन्यास की हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज मैं जानना चाहूँगी कि ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों के अंतर क्या अंतर है? ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में हमने सेकंड चैप्टर में देखा था कि कैसे कुछ लोगों को ज्ञान की गहराई में जाने की रुचि रहती है और ऐसे बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं उनके लिए सांख्य योग बताया है, सिद्धांत, वो तर्क या फिलॉसफी को लेके चलते हैं। कर्मयोगी ज़्यादा ज्ञान में जाना नहीं चाहते हैं, वो रिजल्ट के ऊपर ओरिएंटेड रहते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान योगी नहीं रहते हैं, लेकिन कर्मयोगी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना। और हमने पिछले अध्याय में भी देखा कि कैसे सतोरजो तमो वाली पर्सनालिटी कि सात्विक गुण वाली, राजसिक गुण वाली और तमोगुण वाली, तो ये हम आगे भी चैप्टर्स में देखने वाले हैं कि तमोगुण वाली कुछ नहीं करना चाहते, सुस्त रहते। रजोगुण वाली हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहती है और सतोगुणी जो होती है उसको पता होता है कि कब कार्य करना है और कब डिटैच हो जाना है, चुप रहना है, बैलेंस रखना है। तो ज्ञान योग हमने पहले देखा कि परमात्मा को ज्ञानी तो आत्मा बहुत प्रिय है, ठीक है ना। भक्ति तो आत्मा क्या रहती है, उसमें भावना रहता है, तो बहुत अप डाउन्स होते रहते हैं, क्योंकि भावना रहती है, वहाँ इमोशंस काम करते हैं, एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, वो पूरे नहीं होता है तो बहुत अप डाउन्स होते हैं। कर्म योग वाले ही इज मोर ऑफ एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, कुछ ना कुछ करते रहेगा। अभी कुछ ना कुछ करते रहना गलत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो आत्मा खाली आइडल बजने से अच्छा है कि वो कुछ तो कर रही है, लेकिन एट द एंड अगर आपका गोल क्लियर नहीं है और आप उस कर्म करते वक्त परमात्मा की याद में अगर नहीं है तो एंड रिजल्ट क्या हो सकता है? एक तो आप थक जाएंगे, दूसरा आपको खुशी नहीं होगी, तीसरा यू मे नॉट अचीव योर टारगेट और गोल, है ना। तो यहाँ पे हमको एक बैलेंस ट्राई करना है कि कर्मयोग जो हमने देखा, जो लोग समझते वो कर्मयोग नहीं है। आप कोई भी कर्म करो, उसके शुरुआत आदि मध्य अंत को सोच कर करो, जिसको हमको परमात्मा ने कहा त्रिकालदर्शी बन के कर्म करो और परमात्मा को सौंप के उसको साथ में लेकर कर्म करते रहो, तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको परफेक्शन मिलेगी, आपका टारगेट अचीव होगा और आप थकेंगे कम। हाँ, लेकिन ऐसा भी है कि कर्म जो भी हम करते हैं वो जैसे आपने कहा कि तीनों कालों को देख कर कर्म करना है, तो कई बार हम देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि परमात्मा को याद करके कर्म करना है, पर कई बार ऐसे होता है कि हम कोई भी कर्म करते हैं भगवान को याद करके, क्योंकि शायद उसके सिग्नल हम रिसीव नहीं करते तो हम अपनी तरह से बोल देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उस कर्म का परिणाम क्या होने वाला है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि कर्म योग का जो परफेक्शन है वो एग्जैक्टली क्या है, वही मैं मतलब पूछना चाहती हूँ। एग्जैक्टली ज्ञान और योग और कर्म योग को हम भले बाहर से अलग करें, यहाँ पर भी अर्जुन ने 5वें अध्याय में ये कहा है कि दोनों अलग है, तो फिर आप मेरे को संन्यास योग में जाने क्यों नहीं दे रहे? वो मेरे को अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि सबका रिजल्ट अल्टीमेटली परफेक्शन इन एक्शन है। आप कर्मयोगी बनते हो, ज्ञान योगी बनते हो, या जो भी योग का मार्ग आपका अल्टीमेटली परफेक्शन इन एक्शन क्या है कि निरंतर परमात्मा की याद में रहना, यही परमात्मा योग। क्योंकि हमने देखा 18 अध्याय जो भी भगवत गीता के है
फिर वो अर्जुन विषाद योग से ले मोक्ष संन्यास योग, सभी चैप्टर का एंड योग से है जी। माना। भगवत गीता मुझे ऐसे लगता है कि हमको परमात्मा के निरंतर याद में लेके जाकर वहां पे स्थित होने का लक्ष्य देती है पूरी जी। भगवत गीता, कि हम परमात्मा के निरंतर याद, फिर आप ज्ञान योग से करो, कर्म योग से करो, अल्टीमेट आपको वहां पहुंचना है और उसकी याद में रहना है जी। और वही हमको सर्व बंधनों से मुक्ति दे देगा। तो एक चेकलिस्ट हम बना सकते हैं कि हम ज्ञान योगी है या कर्म योगी है। अल्टीमेटली हम परमात्मा को कितना सौंपते हैं, उसकी याद में कितना रहते हैं और उसकी याद से जो शक्तियां हमको मिलती है, उस शक्तियों को हम समय पर कितना कार्य में लगाते हैं और उससे कर्मों में हमारी परफेक्शन कैसे आती है, जिससे व्यक्ति और समष्टि सबका कल्याण होता है। हाँ, हम कर्म कुशलता की बात पीछे के कड़ी में भी कर रहे थे कि कर्म कुशलता जब आए तब वो कर्म योग कहलाएगा। Yes. मतलब कई बार हम परमात्मा की याद करते हैं लेकिन वो कर्मों के अंदर कुशलता नहीं आती है, तो क्या इसका मतलब हम ये ले कि हमारा फिर परमात्मा से योग ठीक नहीं है? जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि कई लोग मुख से बोलते हैं, ठीक है ना, हे भगवान चलो हम सेवा करते हैं या चलो हम ये काम करते हैं, लेकिन उसमें आपका अंतःकरण कितना उतरा हुआ है वो देखना चाहिए। डिस्कनेक्ट है क्या? कई लोग ऊपर ऊपर से बहुत कुछ करते हैं, जैसे भक्ति भी बहुत अच्छी है लेकिन ऊपर ऊपर से करते हैं। अगर मैं ओम नमः शिवाय कहूँ तो ओम नमः शिवाय के अर्थ में क्या मैं स्थित होती हूँ? ओम माना आत्मा, मैं शिव को नमन करती हूँ, क्या मेरा वो भाव है? या मैं किसी के पाँव छूता हूँ तो पाँव छूते समय केवल शरीर झुक रहा है या मन भी झुक रहा है? एम आई सरेंडरिंग माई ईगो? तो ये अगर पूरी तरह से नहीं है, जिसको हम कहते हैं अंदर बाहर एक रहना या अंग्रेजी में इंटीग्रिटी कहते हैं, ये अगर नहीं है तो डेफिनेटली रिजल्ट के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि फिर हम परमात्मा से शक्ति नहीं मिल रही है हमको। एग्जैक्टली कि आप पूरा खींच नहीं पा रहे उसको। जैसे क्या होता है, एक होता है 100% शक्ति खींचना और एक होता है परसेंटेज में खींचना। देखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग हम कहते हैं। कुछ नहीं करने से कुछ अच्छा है। कम से कम आपके अंदर परमात्मा का कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन पूरी तरह से बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। नहीं, लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कि आपको इतना रिचुअल की आदत लग जाती है कि सालों साल आप याद करते हो कोई भी कर्म करने के पहले, लेकिन बिल्कुल उसका विपरीत होता है। मतलब कर्म के दौरान या कर्म जब हम करते हैं तब बिल्कुल उसके विपरीत होता है। ना ही वो कर्म स्वयं के कल्याण के लिए है, ना ही उसमें किसी औरों का कल्याण समाया हुआ है। दो बातें हैं। एक, पहली बात जो आपने कही कि अगर उसका अंतःकरण नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको जैसे चाहिए वैसे सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरा है, कई बार परमात्मा की याद में रहकर भी हम कर्म करते तो भी जरूरी नहीं कि आपके फेवर में फल हो, ठीक है? पर इसका मतलब ये नहीं कि उस समय आपकी याद नहीं है। देखो, हमको शिव बाबा के महावाक्य जो मुझे याद आते हैं कि शिव बाबा ने हमको कहा कि असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, सत्य की हार जो होती है वो अल्पकाल की होती है। तो जरूरी नहीं कि परमात्मा की याद में रहने के बाद भी आपकी विजय हो सकता है आप हार जाए। नहीं, विजय की बात नहीं है यहाँ विजय पर। या कर्मों में आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिले, है ना। भगवत गीता ने हमको यही कहा है कि हम टारगेट लेके कर्म करते हैं कि हमको ये टारगेट अचीव होना चाहिए, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार कि आपकी याद नहीं है परमात्मा की, आपकी याद होते हुए भी आपका टारगेट अचीव नहीं हो, ये पॉसिबल है। नहीं, भले हम फल की बात ना करें, लेकिन जिस कर्म से मुझे खुशी मिले, है ना, या मेरा कल्याण हो, जिसमें, है ना, कल्याण हो इन द सेंस मैं फल की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिसमें किसी का नुकसान ना हो। चलो हम उसको और दूसरे तरीके से ले कि मेरे कर्म करने से मेरे साथ जुड़े हुए 10 लोगों का नुकसान ना हो, कम से कम वो भी तो, क्या उसको भी हम फल ही कहेंगे? मुझे जो समझ में आई भगवत गीता की हार जीत, निंदा स्तुति, अच्छा, सब में समभाव, ये आपके हाथ में नहीं है। उसमें आपको समान भाव रख के चलना है और यही सर्वोच्च अवस्था है कि आप टारगेट रखो, है ना। हम फिर से कह रहे हैं कि टारगेट हमेशा अच्छा रखा जाता है कि नुकसान ना हो। चलो फायदा नहीं हो ठीक है, लेकिन नुकसान ना हो ये भी टारगेट रख के चले। फिर भी नुकसान हो सकता है, हम ये नहीं कहेंगे होना चाहिए, लेकिन हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका योग नहीं, पर ये बहुत कम परसेंटेज में ऐसा होता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमारा योग अच्छा है
परमात्मा की याद है हमको, तो हमको पहले से ही पता चल जाता है कि यस बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दिस, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जाना चाहिए। इसके लिए जी। बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए जी। ताकि आप कैच कर सको। बहुत बार हमारा ऐसे अनुभव है कि इस मार्ग पे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, कोई भी बड़ी बात होती है ना, बड़े डिसीजन होते हैं, तो हम उस दिन अमृत वेला माना मॉर्निंग के टाइम पे 2 से 5 के बीच में एकदम फ्रेश होके बाबा के सामने बैठ जाते। बाबा माना परमात्मा, और हमको बताते हैं कि दिस इज द बिग डिसीजन, और ये डिसीजन मेरे जीवन को और मेरे साथ वाले बहुतों को अफेक्ट कर सकता है, तो प्लीज गाइड अस, क्या करना चाहिए। और उस समय एक क्लियर सिग्नल आता है कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, जी। और उसको फिर फॉलो करना चाहिए। और उसमें देखा कि अगर हमारी लाइन क्लियर है, हमारा योग अच्छा है, तो हम पता कैसे चले हमारा योग अच्छा है। नंबर 1 एक कि वो काम बहुत इजीली हो जाता है, उसमें विघ्न कम आएंगे, जी। ठीक है ना, और विघ्न आए भी थोड़े बहुत तो वो जल्दी उसमें से निकल जाएंगे। जी। और हमने अगर बराबर कैच नहीं किया, उसमें मिक्सचरिटी है, थोड़ा मेरे मन के भाव है, थोड़ा परमात्मा की कैचिंग है, तो मुझे उसमें सफलता कम मिलेगी, जी। ठीक है ना। तो ये रिजल्ट से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कनेक्शन कितना क्लियर है। ओके। ये बताया हुआ है कि हर कर्म हमारी अंतःकरण की शुद्धि के लिए होना चाहिए, है ना। ये बहुत अच्छा 5th चैप्टर में ये चीज़ बताई हुई है यस कि हमारा जो भी कर्म करे ना, उसमें हमारी अंतःकरण की शुद्धि हो, तो हमें पता चलना चाहिए कि ये कर्म ठीक है। तो वो कैसे हो, मतलब फिर हमको कौन से कर्म करने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कुछ कर्म हमारे दादा परदादाओं से डिफाइन किए गए हैं, मतलब कि हमारे व्यवसाय है, कईयों के ऐसे व्यवसाय है, जाति के अनुसार कुछ व्यवसाय बने हुए हैं, तो क्या वो सारे ही व्यवसाय हमें हमारी अंतःकरण की शुद्धि की तरफ ले जाते हैं? जब ये कर्मों की गति का लेक्चर सुना, हम्म। तो हमारे ग्रुप में एक भाई बैठा था जिसका शराब का दुकान था, बहुत प्रॉफिट में चल रहा था, हाँ। कोई तकलीफ नहीं थी, बहुत अच्छा चल रहा था, और उनको ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान भी अच्छा लगा। लेकिन जब कर्मों की गति उन्होंने समझी कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, मैंने अपने दुकान में कोई गैर व्यवहार नहीं किया, कायदे के अनुसार मैं कर रहा हूँ, लाइसेंस शॉप है, मेरे पास जी। लाइसेंस है उसका, लेकिन मेरी दुकान पर आने के बाद जो शराब पीता है, और शराब पीने के बाद अगर उसने कोई उल्टा सुल्टा कर्म किया, तो वो कर्म करने के लिए मैं भी उसमें हिस्सेदार बन गया, ठीक है ना। नंबर 1। नंबर 2, ये शराब पीने के बाद घर में जो भी झगड़े होते हैं दारू पीने के बाद में, उसके वजह से उस घर में जो दुख है, और उसके दोस्तों को दुख है, उसका शायद जॉब चला जाए, उसमें मेरा हिस्सा कितना है ना। ये रियलाइजेशन उस भाई को जैसे आया, तो उसको समझ में नहीं आया अभी मैं क्या करूं, मेरा तो परिवार इसके ऊपर चलता है, मैं रिटायर हो चुका और एक ही मेरे पास है, अच्छा। लेकिन मुझे अंदर से लग रहा है कि ये गलत है। पहले नहीं था, अभी ज्ञान कर्मों की गति समझने के बाद तो हमने कहा कि क्या आप इसके बजाय दूसरा कुछ चालू कर सकते हैं, आप सोचो। और उसने क्या किया, अपना वो लाइसेंस निकाल दिया, है ना, और उसकी जगह पे दूसरा बिजनेस चालू किया, और उसने खुद महसूस किया कि अंदर से उसको शांति का अनुभव होने लगा, ठीक है। अच्छा। और उसके जीवन में इतनी माना उसको पैसे की कोई कमी नहीं पड़ी, पैसा भी आते गया, धन भी आते गया, और वो अंदर जो दिल खाता था वो कम हो गया। वो कम हो गया, और उसके घर में भी उसने देखा कि फर्क आने लगा है, क्योंकि वाइब्रेशन आते थे। क्योंकि आप कितना भी कुछ करो कि जिस परिवार की जो पत्नी है, जिसको रोज मार खानी पड़ती है शराब की वजह से, या दुख है उनके बच्चे, तो वो देंगे ना, जो भी इनके दोस्त है जो इनको शराब पिलाते हैं, उनको बद्दुआ तो मिलती है ना इनडायरेक्टली, वो जी। वाइब्रेशन पहुंचते। जी। तो ये हर एक को रियलाइज करना है कि जो भी वो कर्म कर रहा है, तो वो कर्म उसको क्या सचमुच में अंदर खुशी का अनुभव दे रहा है, सच्ची खुशी है, ऊपर वाली नहीं। हाँ जी। नंबर 1। नंबर 2, जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में आता है या परिस्थिति आती है, वो हमारे लिए टीचर है। ऐसे टीचर है कि आप देखो कि एक साफ पानी है, साफ पानी में आपने एक पत्थर डाल दिया, तो ऊपर क्या आ रहा है? जी। अगर ऊपर गंदगी आ रही इसका मतलब कि अंदर गंदगी है है अभी भी काफी। है ना, तो कोई कुछ मुझे बोलता है या कोई परिस्थिति आती है, उस समय मेरा फर्स्ट थॉट क्या होता है? हम्म।
ये मैं चेक करके मुझे पता चल सकता है कि मेरा अंतःकरण का स्टेटस क्या है। जी। मेरा अंतःकरण का स्टेटस है कि मैं गुस्सा हूँ या नाराज होने वाला हूँ, चिड़चिड़ा स्वभाव है, तो मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए। जी। ठीक है ना? कहीं न कहीं हर्ट फीलिंग रहती है अंदर, तो इसको बहुत अटेंशन देके चेक करना चाहिए। जी। और धीरे-धीरे अंतःकरण की शुद्धि लाना इतना ईज़ी नहीं है। इट्स अ स्लो प्रोसेस। आगे छठे अध्याय में भी हम देखने वाले, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, जी। बहुत काल का अभ्यास। और जब बहुत काल का हमारा श्रेष्ठ कर्मों का अभ्यास होगा, तो धीरे-धीरे जैसे हमने पहले देखा कि हम नेचुरली वो श्रेष्ठ कर्म में रहेंगे। वो बहुत एलिवेटेड स्टेज जी। है ना? जैसे हमने पहले भी एक उदाहरण देखा कि कुछ बच्चे गार्डन में आम को तोड़ रहे थे, पत्थर जी। मार रहे थे, तो एक व्यक्ति जो साधना कर रहा था उसको पत्थर लगा, खून बहने लगा, तो वो रोने लगा। तो बच्चों को लगा इसको बहुत दुख हुआ रहेगा, इसलिए रो रहा है। तो जब बच्चों ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे? तो उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि ये जख्म हुआ है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे से पेड़ कितना अच्छा है। तुम उसको पत्थर मार रहे हो, वो तुम्हें फल तो दे रहा है, मैं जी। तुम्हें कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। ओहो। तो ये अंतःकरण की विशालता, जी। उदारता हमारे अंदर आनी चाहिए। और ये नंबरवार आती जाएगी। जितना आप अंतःकरण से शुद्ध होते जाएंगे, मेरा ये अनुभव है, तो हम परमात्मा की शक्तियों को कैच करने लगते हैं। जी। और परमात्मा के गुण और शक्तियाँ जैसे हमारे अंदर भरपूर होते जाएंगे ना, तो दो ही इमोशंस है, एक है एंगर और दूसरा है मर्सी। अच्छा। दो ही इमोशन है, बेसिक इमोशंस अगर देखा जाए तो, जिसको साइकोलॉजी में फियर जी। और लव कहा हुआ है। तो सिचुएशन में या तो गुस्सा आएगा या दया आएगी। जी। तो आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी परिस्थिति में मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है या दया का भाव आ रहा है जी। या इंफीरियरिटी की फीलिंग आ रही है ना? तो मेजॉरिटी लोगों में गुस्सा आता है, बहुत कम लोगों में इंफीरियरिटी फीलिंग आती है, लेकिन दया ये क्वालिटी आना, कंपैशन, ये बहुत कम लोगों में होता है। पर आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, तो उसका एक क्लियर कट सिग्नल जो आपको चेक कर सकते हैं, वो माना दया भाव आपके अंदर कितना बढ़ते जा रहा है। बहुत सुंदर। और दया, क्षमा और शांति, ये तीनों आपस में कनेक्टेड, बट जी। शुरुआत दया से होती है। जी। और दया आ गई तो क्षमा करना इजी हो जाता है और शांति ऑटोमेटिकली रहती है, क्योंकि यू आर हाँ। क्लियर फ्रॉम विद इन। बट इट्स स्लो प्रोसेस है, ये ओवरनाइट नहीं होता है, बहुत काल का, सालों की साधना लगती है, और उसके बाद नंबरवार हम इस स्टेज पर आते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से सबसे पहले दया का भाव होना चाहिए, उसके बाद हम क्षमा करें तभी शांति आ सकती है। दूसरा यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि 5वें अध्याय में बहुत सुंदर बात ये बताई हुई है कि कर्म के फल में बंधना, है ना? मतलब आप कर्म की अगर कामना आप रखते हैं तो उसका मतलब बंध जाते हो आप, कर्म बंधन कहते हैं उसको। करेक्ट। तो आप उसको कैसे बताएंगे, कैसे बंधना होता है ये, यानी कैसे ये बंधन तैयार होते हैं? देखो, ऐसे कहते हैं द पाथ ऑफ डिजायरलेसनेस गोज थ्रू डिजायर, माना इच्छा मात्रम अविद्या की अवस्था इच्छा से ही जाती है। जिसको आइंस्टाइन ने कहा कि आई वांट टू नो द थॉट्स ऑफ गॉड, रेस्ट आर डिटेल्स। जी। मैं केवल वो चीज को जानना चाहता हूँ जो जानने के बाद कुछ। सभी बंधनों से जी। मुक्त, उसके बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। अच्छा। हाँ, एंड पूरी भगवत गीता हमको इसी के ऊपर सुनाते हैं। अगर कोई है तो वो है परमात्मा, जिसको जानने के बाद या जिसको पाने के बाद कुछ भी जानना और पाना नहीं रहता है। ओहो, बहुत अच्छी बात है हाँ, ये। पर ये बहुत ऊंची अवस्था है और बहुत कुछ गिने चुने योगी आत्माएं उस स्टेज तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये कैसे है कि सागर है वो, है ना? सागर को जानना बहुत कठिन है। आज भी हम, साइंस इतना एडवांस है, लेकिन हम डेप्थ तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हो रहा जी। है ना? परमात्मा की तुलना दो चीजों के साथ की जाती है, एक सागर और एक सूर्य। जी। आज तक भी वहां तक जाना हमको मुश्किल हो रहा है। आप सोचो जो ओरिजिनल सागर है वो कैसा होगा। और ऐसे गायन है कि सागर को गागर में समा लेना, जी। है ना? हम उसकी तुलना में देखा जाए तो गागर है। तो हमको भी परमात्मा शिव बाबा ने बताया है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ। बहुत कम बच्चे मुझे जानते हैं। जी। अभी
उसको पूरी तरह से जानना माना क्या, उसके पूरी तरह से जानना माना आपके कर्म इतने परफेक्शन में चले जाते हैं कि आपका कोई भी कर्म आपको बंधन क्रिएट नहीं करता है। अच्छा। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म बात है। मैं इसको उदाहरण देके खोलूंगा कि जो भी संकल्प हमारे अंदर उठता है, विचार आता है, वो कहाँ से उठता है? कहाँ से उठता है? हमारे मन से। हाँ, मन से, पर मन में कहाँ से आया हो? मन में कहाँ से आया? जो हमने मन खुद कर्म क्रिएट किया करता है। नहीं, जो हमने पहले से किया हुआ है ना, जी जी। वही हमारे अंदर उठता है। अगर आपने नहीं किया तो नहीं उठेगा वो। ठीक है। राइट। अंग्रेजी में हम ऐसे कहते हैं, इफ यू थिंक व्हाट यू ऑलवेज थॉट यू विल डू व्हाट यू ऑलवेज डन, यस एंड इफ यू डू व्हाट यू ऑलवेज डन यू विल गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। यस। अगर आपको लगता है कि हमेशा बंधन है, हमेशा दुख है, तो चेक रिट्रोस्पेक्टिवली कि विचार कहाँ से आ रहा है, तो अंदर से ही आता है। मैंने जरूर ऐसे कोई कर्म किए हैं, तो वो उठता है, और वो उठना नेचुरल है। कई लोग इसको 5th चैप्टर में भी कहा गया है कि ये जो इच्छाएं है, जो आपने कहा, कुछ लोग इनको बोलते जानवर के लेवल की है। मैं ऐसे नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि ये सब अर्ली डिजायर्स है। जी। आप उसमें से जाएंगे जरूर, पर धीरे धीरे एक स्टेज आएगी जीवन में कि आपको लगेगा कि क्या बस यही है, इसके अलावा और क्या है। जी वेट फॉर दैट मोमेंट, क्योंकि दैट इज द मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जी। साइकोलॉजी में मास्लो की थ्योरी यही बताई हुई है हाँ। कि पहले हमारी एक डिजायर्स होगी जो बेसिक डिजायर्स है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये नेचुरली सबके अंदर होता है। यस, आज नहीं तो कल आना ही है। क्योंकि आप कितना दिन, फॉर एग्जाम्पल जो उदाहरण शास्त्रवादियों ने दिया है कि अगर आपको शक्कर अच्छी लगती है, कब तक आप शक्कर खाएंगे? एक स्टेज आएगा कि आप शक्कर बोलेंगे नहीं बस हो गया। बॉडी भी हमको सिग्नल देते हैं कि इस जन्म में शक्कर का कोटा आपका पूरा हो गया, अभी आपको नहीं डायबिटीज खाना आ गया। है ना। बॉडी भी हमको समझाती है, ऐसे मन भी हमको बताता है। और जितने भी रिच लोग होके गए ना, उनका इसमें से उब जाता है मन। आप पूछो क्यों इतने फॉरेनर्स, विदेशी लोग योगा की तरफ आ रहे हैं? जी क्योंकि उन्होंने इंद्रिय सुखों का अनुभव कर लिया है, और उनको पता चला है कि इंद्रिय सुख है, ये भी सुख है, पर ये सुपरफिशियल है। जी। उसके आगे क्या है, हम वो जानना चाहते हैं। एंड देन द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस कि जी। इससे भी बड़ा सुख है। अगर वो मोमेंट आया है, दैट टाइम होल्ड दैट थॉट, है ना। उसके बाद आप ढूंढने लगोगे, और ढूंढने लगोगे तब आपकी जो प्रज्ञा है, अंदर की आपकी बुद्धि है, बुद्धि के अलग अलग जी। फंक्शन है, तो ये प्रज्ञा आपको गाइड करती है राइट। कि क्या करना चाहिए, कौन से विचार करने चाहिए। जी और इस मार्ग पर हमने भी देखा, जब हम मेडिटेशन सिखाते हैं तो शुरुआत में लोगों की कंप्लेंट क्या रहती है कि शुरुआत में तो अच्छा लगता था, लेकिन अभी बहुत सारा निगेटिव आता है, बहुत सारे विचार आते हैं, अभी क्या करें हम। जी। तो उनको समझाओ कि ये टेम्पररी स्टेज है। इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो विचार है ना, आप छाटने लगोगे, राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग, और इसमें थोड़ा समय जाएगा कश्मकश में। फिर इसको, इसके बाद एक स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन। जी। और ये स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन जब लंबे समय तक है, तब आप कर्मों के बंधन को लांघना चालू कर देते, और एक ऐसी स्टेज आती है जिसको हम जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं, बहुत सुंदर। और वो जीवन मुक्त अवस्था में हम जाने लगते हैं। बहुत ही सुंदर। जो आज आपने बात बताई वो काफ़ी गहरी है। उसे समझने के लिए शायद हमें 2 बार और फिर से एक बार मतलब सुनना पड़ेगा वो बात को। तो मुझे उम्मीद है कि दर्शक मित्र भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, पर बहुत सिंप्लीफाई वे में आपने इस पूरी बात को खोल के सामने रखा हुआ है। पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आज की पूरी बातचीत में हमने ज्ञान योग और कर्म योग, इन दोनों का फ़र्क जानने की कोशिश की कि क्या है इसके अंदर। मुख्य फ़र्क ये है कि हम कर्म योग करते हैं, लेकिन हमारा कर्मों की तरफ परफेक्शन बढ़ता जाना चाहिए। हमारे कर्म जितने जितने परफेक्शन की तरफ जाते जाएंगे, तो हमें समझना चाहिए कि हमारा योग
कर्म के साथ बहुत ही सही जा रहा है। और दूसरी बात बहुत अच्छी हमने जानने की ये भी कोशिश की कि कैसे हम कर्मों के बंधन से न्यारा रह सकते हैं। तो परमात्मा को जितना जानेंगे, उसके अंदर अपना जितना मन लगाएंगे, अपने आप ही हमें सिग्नल मिलते जाएंगे कि कैसे हम इस बंधन से न्यारे होते जा रहे हैं। और ये भी हमें पता चलना चालू हो जाएगा कि कौन सा राइट है, कौन सा गलत है, बार बार अंदर आता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि हम बहुत स्पॉन्टेनियसली राइट कर्मों की तरफ ही जाते जाएंगे। तो ये बहुत गहरी बात है, आप इस पर ज़रूर विचार करेंगे। अगर आपकी कोई बात है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें ईमेल कीजिए या फ़ोन से संपर्क कीजिए। हम फिर से नए प्रश्नों के साथ अगले सीक्रेट मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।